महानगर पालिका मूत्री घर या स्वच्छता गृह 5 स्टार जैसा बना रहे, और जो नींव है बेसिक जो एजुकेशन है वो वो स्कूल को बंद कर ले रहे। मतलब अपना देश या महानगर पालिका कहाँ जा रही है, ये सोचने की बात है कि आप 5 स्टार पेशाब घर बना रहे और जहाँ विद्या मंदिर होना चाहिए वो विद्या मंदिर को बंद कर रहे। तो ये ऐसा है कि मैं आपको रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर, देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। मैं चंदू लाड़े, मनसे नागपुर शहर अध्यक्ष। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से प्रभाग क्रमांक 11 से उम्मीदवार हूँ, और मैं यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के और एक गट में हमने कैंडिडेट दिया है जो कि प्रभाग 11 में दिया हुआ है, प्रणोती विनोद ढोबड़े। ऐसे 2 कैंडिडेट हम यहाँ से लड़ रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। लाड़े जी, आपका विजन क्या है? कई बार कई समस्याएं लेके नगर सेवक के पास में जनता जाती तो है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में आप क्या विजन लेके जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा है कि जनता को अभी मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। मैं अगर चुन के आया तो मैं एक तकरार नोंदवा गाड़ी हम लोग घुमाने वाले हैं एरिया में, जिसमें एक फॉर्म रहेगा और लोगों के घर पे घर वो जाएगी। वहाँ से एक तकरार का फॉर्म भर के देना है, उनकी तकरार बताना है और वो पेटी में डालना है, और वो गाड़ी पूरी तकरार लेके हमारे तक पहुँचेंगी और वह तकरार का हम घरपोश निवारण करके देने वाले हैं। इसलिए लोगों को तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। फिर भी इस विषय में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है। देखिए, रोड, नाली, लाइट्स, ये जो भी चीज़ें हैं ये तो नगर सेवक ने उसी वक्त करके दे देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए नगर सेवक होता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करना है। तो वो चीज़ें में किसी की तकरार थोड़ी क्रिटिकल है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस केस में उन जिनकी समस्या है उनको हम बुला के सब स्टडी करके उस पर भी उपाय देंगे हम लोगों को। आपका चुनाव का घोषणा पत्र क्या है? चुनाव का घोषणा पत्र यही है कि प्रभाग 11 में विविध समस्याएं हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मनपा की स्कूल बंद पड़ी है। यहाँ पे मनपा का दवाखाना है, उसमें स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलती, लसीकरण नहीं होता, ऑपरेशन का कोई भी ये नहीं है, डिलीवरी वार्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा रोड के इश्यूज़ है। यहाँ पे पुराने नगर सेवकों ने भ्रष्टाचार करके जो रोड बनाए हैं, तो 10 लाख का रोड अगर आप 2 लाख में बनाओगे तो उसके 8वें 10वें दिन उसमें गड्ढे पड़ना चालू हो जाता है। तो हमारा ये है कि स्कूल हम वापस से शुरू कराएंगे, इंग्लिश मीडियम रहेगी, मराठी भी अच्छी पढ़ाई जाएगी उसमें। हॉस्पिटल जो है यहाँ पे मनपा का वो पूरी तरह से सब सुविधा युक्त रहेगा। रास्ते जो है इसके बाद में एक बार रास्ता बन गया तो कम से कम उसकी लाइफ जो रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में दी गई ही लाइफ रहेंगी, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ मैदान नहीं है, यहाँ ग्राउंड के लिए जगह है पर ग्राउंड नहीं है, तो उसके अवेलेबल करके देने की हम कोशिश करने वाले हैं। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको वो लाइब्रेरी में जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, उसका आयोजन करना है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि गटर लाइन है, जहाँ पे बस्ती है हमारी जिंगाबाई टाकली, उसमें गटर लाइन पूरी चौक हो चुकी है। जो मेन पानी बरसात का पानी आता है वो पानी बाहर निकालने के लिए उस नाली का नेटवर्क नहीं है प्रॉपर, और नेटवर्क है तो उसका आउटलेट नहीं बनाया गया है। गटर लाइन का जहाँ चौकअप है, ये सब चीज़ें प्रॉपर करने के लिए
इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब करने का हमारे घोषणा पत्र में रहेगा। लाड़े जी, प्रभाग 11 में आप भली भांति परिचित है। इसके पहले आपने बहुत सारे काम किए हैं, आंदोलन किए हैं, तो आप ये बताइए कि आपने इसके पहले लोगों के जो काम में है कौन से काम किए आपने? देखिए, मेरा एकमेव ऐसा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यहाँ जनसंपर्क कार्यालय है। इसके अलावा किसी पार्टी का कोई जनसंपर्क कार्यालय नहीं है। मैं पूरे टाइम यहाँ पे उपलब्ध रहता हूँ। तो मेरे पास जितनी भी समस्या आती है, जैसे बस्ती की मैंने आपको बताया गडर लाइन चौकअप का काम था जो हमने करके दिया। या आप जहाँ बैठे उसके सामने झिंगावा टाकली गोदनी रोड और झिंगावा टाकली फरस रोड है। इसमें पहले के सत्ताधारियों ने ऐसा रोड बना लिया था कि 30 फुट का जब रोड था तो रोड के बाजू में आजू बाजू में लाइट्स के पोल थे। जब उन्होंने 60 फुट का करने का सोचा तो इंजीनियरिंग कैसी होती है मुझे पता नहीं है, पर इतने क्वालिफाइड इंजीनियर और सत्ताधारी इतने पढ़े लिखे लोग वो 30 फुट के बाजू के जो रोड है वो हटाना भूल गए और रोड 60 फुट का बना लिया, पर 30 फुट के बीच में ही रोड पोल आ गए। तो वो पोल हटाने के हमने आंदोलन लिए। उसके बाद में रोड्स के आंदोलन हमारे तरफ से हुए। अलग अलग लोगों की समस्याएं रहती उसके ऊपर हमने उपाय दिए हैं। तो ऐसा है कि काम मैंने बहुत किया है। अगर बताने जाऊं तो अभी आपको 2-4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ऐसा है कि जनता की जो भी समस्या हमारे तरफ आती है, रोड नाली गटर के अलावा भी आती है, वो सभी विषयों पे हम लोग उपाय देते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं। और वो सभी चीज़ों के लिए हम प्रशासन के साथ में प्रशासन के तरफ जाके हाथ जोड़ के अगर काम नहीं होता है तो सामान्य जनता को न्याय दिलाने के लिए हाथ छोड़ के भी काम करते हैं, पर न्याय दिलाना हम सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो क्राइम के ऊपर काम करती है। अगर नागपुर की मैं बात करूं तो यहाँ महिलाओं के ऊपर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और एक तरह से ठेकेदारों के पास में जो महिलाएं रोजगार में काम करती है उन्हें डेली वेजेस के लिए बहुत सताया और तंग किया जाता है। तो ऐसे में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेरे पार्टी का नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और हम एक आंदोलनकारी पक्ष है। जब हम कहीं जाते हैं तो कोई भी अधिकारी के सामने जब बैठे हैं तो उनको ये पता होता है कि हम कौन है और हमारे काम करने का तरीका क्या है। जहाँ तक के महिलाओं का विषय है, हमारे पास महिलाओं की कोई भी कंप्लेंट आती है तो इस विषय में हम उनको कैसे न्याय दिलाते हैं ये आप भलीभांति जानते हैं। आगे भी चल के अगर ऐसे विषय कहीं कुछ आ रहे हैं और आएंगे तो उनके लिए हमारा एक मनसे पथक रहेगा। वो मनसे पथक वो डेडिकेटेडली महिलाओं के लिए काम करेगा और जहाँ भी हम एक कस्टमर केयर नंबर इशू करेंगे, वो महिलाओं ने अगर हम कस्टमर केयर नंबर पे अपनी समस्या बताया तो विदिन 24 आवर हम लोग उस समस्या का सोल्यूशन निकाल लेंगे। और जो भी लोग इस तरीके के प्रताड़ना कर रहे हैं और ऐसा शोषण कर रहे हैं, उन सभी को हम अच्छी तरीके से लाइन पे लाने का काम मनसे करती है और तभी भी करेंगी। झिंगाबाई टाकली की अगर मैं विशेष बात करूं तो यहाँ पे शिक्षण की कमी देखी जाती है। मुस्लिम बहुल एरिया या हिंदू बहुल एरिया अगर इसको कहा जाए तो शिक्षण की व्यवस्था पर आप किस तरह से फोकस करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एक मनपा की स्कूल है और अच्छा एरिया है उसका। वो स्कूल को महानगर पालिका और सत्ताधारियों ने बंद कर दिया है। एक्चुअली ये एरिया में फाइनेंशियली लोग वीक है, तो कॉन्वेंट या बड़ी बड़ी स्कूल में वहाँ की फीस भरना उनको जमता नहीं, तो वो स्कूल चालू करना चाहिए, नेसेसिटी है। पर आप मेरे को एक बात बताइए कि महानगर पालिका मूत्री घर या स्वच्छता गृह 5 स्टार जैसा बना रहे और जो नींव है, बेसिक जो एजुकेशन है, वो स्कूल को बंद कर ले रहे। मतलब अपना देश या महानगर पालिका कहाँ जा रही है, ये सोचने की बात है कि आप 5 स्टार पेशाब घर बना रहे और जहाँ विद्या मंदिर होना चाहिए वो विद्या मंदिर को बंद कर रहे। तो ये ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि आर्थिक फाइनेंशियली जो वीक है स्टूडेंट्स, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर देने वाले हैं।
यहाँ के बेरोजगार तरुण जो है उनके लिए 100% शैक्षणिक पात्रता के हिसाब से जो भी मियान है और अदर जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे शैक्षणिक पात्रता के हिसाब से उनके कैलिबर के हिसाब से उनको 100% नौकरी भी हम देने वाले हैं। प्रभाग 11 के जो मतदाता है उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं प्रभाग 11 के मतदारों से अपील करूंगा कि मैं पिछले 18 साल से महाराष्ट्र नवनिर्माण ये पक्ष से जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पक्ष के बुरे वक्त पे, बुरे समय में और अच्छे समय में भी मैं खड़ा रहा। मैं अगर मेरे पार्टी के ऐसे समय में खड़ा रह सकता कि वो पार्टी, हमारी पार्टी का वक्त थोड़ा ख़राब होने की वजह से, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी बदल के गए, पर मैं एक निष्ठा से मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जिस हिसाब से मैं मेरे पार्टी के साथ खड़ा हूँ उसी तरह मैं मेरे लोगों के साथ, यहाँ के मतदाताओं के साथ में भी खड़ा रहूँगा। और लोगों का ऐसा है कि नगर सेवक ये पद सेवक का होता है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि वो अपने खुद के लिए कुछ करे और लोगों के लिए कुछ ना करे। नगर सेवक का पद सेवक का होता है और मैं सेवक की भूमिका बहुत अच्छे से निभाऊंगा। प्रभाग 11 के जितने भी मतदाता है, जो मतदाता नहीं भी है, जितनी भी पब्लिक है, ये सब मेरा घर है। मैं उनका पालक रहूँगा और पालक का कर्तव्य है अपने एरिया के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहना। उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा और जो भी समस्याएं उनको आती है, रास्ते है, गटर है, लाइट है, ये तो पिछले 78 सालों से अपन देखते आ रहे हैं। हालांकि ये तो चीज़ों पे कभी आंदोलन भी नहीं होना चाहिए और ये कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए, पर ठीक है, पहले की सत्ताधारी पार्टियों ने ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखना ही अपना इलेक्शन का मुद्दा समझते हैं। इसके अलावा मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को स्किल्ड है। इसके अलावा जो भी समस्याएं आती है लोगों के, बहुत सारी है। पानी का बिल बढ़ के आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ के आ रहा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, बैंक्स का उनको दबाव रहता है और अदर बहुत सारी चीज़ें। जो भी तकरार मेरे पास आएंगी, मेरे पिछले 18 साल के अनुभव के भरोसे, मेरे संगठन के भरोसे, मेरे पक्ष के भरोसे, वो हर समस्या का सोल्यूशन देने का मैं 100% कोशिश करूंगा। और कोशिश में ही मेरा अभी तक का ट्रैक है कि मैंने हर समस्याओं का 100% रिजल्ट दिया हुआ, वो नगर सेवक बनने के बाद में भी दूंगा।